बेलूरिया गांव में हर साल अचानक बहुत लोगों की मौत ने गांव वालों की चिंता बढ़ा दी थी। उस दिन गांव वाले आपस में बात कर रहे थे, तभी भानीराम बोलता है, मेरी मानो तो अब उसके पास जाने में ही गांव वालों की भलाई है। आप किसकी बात कर रहे हो भानी काका? मैं उस अघोरी की बात कर रहा हूँ जिसने एक बार पहले भी इस गांव को मुसीबत से बचाया है। अब आएगा मजा। फिर देरी किस बात की भानी काका, चलो अभी चलते हैं। अभी नहीं, कल सुबह चलते हैं। फिर दूसरे दिन सभी गांव वाले उस अघोरी बाबा के पास जाते हैं और गांव में हो रही घटना के बारे में बताते हैं। फिर सबकी बात सुनकर अघोरी बाबा बोलता है, बस इतना ही समझ लो कि पूरे गांव में जनवरी के महीने में किसी प्रकार का शादी विवाह या कोई शुभ कार्य ना हो, वरना ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। इतना बोलकर वो अघोरी वहाँ से गायब हो जाता है और सभी गांव वाले वहाँ से वापस चले आते हैं और गांव में आकर सभी को उस अघोरी बाबा की बात बताते हैं। फिर गांव वाले जनवरी के महीने में किसी प्रकार का शुभ काम नहीं करते थे। अब पूरे गांव में शांति का माहौल था। फिर एक दिन अचानक भावेश का फोन आता है। भावेश बेलूरिया गांव का रहने वाला था और मुंबई में काम करता था और वो अपनी शादी की बात सुरेश को बताता है। सुरेश जो कि गुजरात में रहता था और भावेश का दोस्त था। अरे सुरेश, मेरी शादी है, तुम सभी को आना है। कब है शादी, ये तो बताओ। मैं तो डर गई। अरे 5 जनवरी को है, अभी सभी की टिकट बुक करवा लेना। हाँ ठीक है, मैं सब लोगों की टिकट बनवा लूँगा, शादी में धमाल करेंगे। अब आएगा मजा। भावेश की शादी तय होने के बाद जिस लड़की से भावेश की शादी होने वाली थी, उस लड़की का भावेश को फोन आया। क्या भावेश, खाना हो गया क्या? मेरी मम्मी बोल रही है कि कल हम सब कपड़े खरीदने साथ में जाएंगे। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा टाइम पर। उन दोनों की बातें चल रही थी कि अचानक वो लड़की जोर से चिल्लाती है, क्योंकि वो लड़की जिस कमरे में बैठी थी उस कमरे की खिड़की में उसे कोई खड़ा हुआ दिखा। वो 3-4 दिख रहे थे। ये सब देख वो लड़की बहुत डर गई, लेकिन उसने ये सब किसी को नहीं बताया। फिर दूसरे दिन वो सभी शादी के कपड़े खरीदी करने गए। तभी उस दुकान में फिर से वही दृश्य देखकर वो लड़की डर गई और चिल्लाई। फिर भावेश के पूछने पर उसने सारी बातें भावेश को बताई। फिर उस लड़की के पापा ने बोला, अगर ऐसा है तो हमें तुरंत पंडित जी से बात करनी चाहिए। और फिर वो लोग वहाँ से सीधे मंदिर के पुजारी से मिलने के लिए जाते हैं। तभी भावेश को सागर का फोन आता है। अब आएगा मजा। क्या भावेश, तूने शादी कौन सी तारीख की तय की है? 5 जनवरी की है सागर भाई, क्यों, क्या हुआ? अरे भावेश, हुआ नहीं, हो रहा है। तुझे मालूम था कि अपने गांव में जनवरी महीने में कोई शुभ काम नहीं करते, फिर भी तूने शादी जनवरी में रखी। तेरी वजह से पूरे गांव को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। मैं नहीं मानता इन सब बातों को। ऐसा बोलकर भावेश ने फोन रख दिया। तभी किसी की आवाज ने उसे चौंका दिया। मानना तो तुझे होगा अगर जिंदा रहना है तो, नहीं तो वो तुझे और तेरे परिवार को मौत की नींद सुला देंगे। क्या बात है बाबा, हमें बताओ। फिर अघोरी बाबा ने उन्हें वो सच बताया जो अभी तक भावेश ने उन सब से छुपा रखा था। उस रात रोहित के बुआ की शादी थी। बारात दुल्हन को लेकर जा रही थी कि तभी बेलूरिया गांव के पास वाली घाटी में उस बारात वाली बस का संतुलन खो गया और बस खड्ड में जा गिरी। दुल्हन सहित सारे बाराती मारे गए।
यहाँ तक कि उनकी लाश भी नहीं मिली। लेकिन उन सभी की आत्मा अभी तक उस गांव में भटक रही है और उनकी भी शादी जनवरी महीने में ही हुई थी। पूरे गांव में जनवरी महीने में कोई शुभ काम नहीं करता। ये सब जानते हुए ये भावेश जनवरी महीने में शादी कर रहा है और अपने साथ तुम सबकी जिंदगी से खेल रहा है। अरे कुछ नहीं, मैंने कहा ना, मैं ये सब नहीं मानता। इन सभी की बात चल ही रही थी कि तभी वो सभी आत्माएं वहां आ जाती है। ये देख सभी बहुत डर गए। तभी उस अघोरी बाबा ने अपने मंत्रों की शक्ति से उन्हें वहीं रोक लिया। और भावेश और उन सभी को वहां से भगा दिया। लेकिन